तो जो आपको विशुद्धि चक्र के बारे में बताया जा रहा है उसके 3 पार्ट हमारे शरीर में हैं, यानी पूरा आकाश हमारे शरीर के अंदर है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बात है कि 16,000 नाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, इसको बताए बिना एलिमेंट्स का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ से हुई, ये भी आपको पता है। और अंदर उतर करके जो फ्लेम था, जो शिवत्व था, वह आपके बाईं तरफ आया। और जो हमारी प्राइमोर्डियल एनर्जी थी, आद्य शक्ति जिनको बोलते हैं, उन्होंने सब निर्माण किया, उनके विभिन्न स्वरूप रहे हैं और वो कुंडलिनी शक्ति में जाकर बैठ गई। अब हम उनको लाना चाहते हैं अपने विशुद्धि चक्र तक, आकाश तक। तो सबसे पहले आपकी एक परावाणी होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। मध्यमा होती हैं, पश्यंती होती है और बैखरी होती है। ये बैखरी का स्थान है, ये वह आकाश है जो आपको शब्द प्रदान करते हैं। यह वह देवी शक्ति है जो आपको विचार दे सकती है, पर वो जरूरी नहीं कि आपकी जुबान से वो बाहर आ सके। तो ये आपकी बैखरी शक्ति होती है, जो आप बोलते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं। ये कम्युनिकेशन आकाश है, ये कम्युनिकेशन स्किल आकाश तत्व है। यह शनि का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हम कहते हैं माता सरस्वती का, उनका ऊपर का अभिव्यक्ति जब आएगा, जब आप समझ जाएंगे इसको, इसके भीतर ज्ञान की जो शक्ति होती है वो किस तरह से प्रसारित होती है। तो बाईं नाड़ी पर ये हमारे पीछे यहाँ से निकल रही है। और जब हम लोग कहते हैं ना, यहाँ रियलाइजेशन लेते समय, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, माने आपसे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आपको बहुत बड़े ज्ञान में अभी नहीं ले जा सकते, तो कम से कम कुछ शब्द बोल दो कि मैं दोषी नहीं हूँ। कोई भी कहता है ना, तुरंत बोल दो मैं गिल्टी नहीं हूँ, आई एम नॉट गिल्टी। नहीं तो आपका जीवन ना उसी दोष भाव में घूमता रह जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। अगर मैं नेगेटिव एनर्जी लगा रही हूँ, मैं कैथोड एनोड में कुछ भी नहीं जान रही, मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं जान रही, तो कम से कम इतना तो जानो कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी कोई ख़राब नहीं कर सकता। भाई बहन का संबंध अगर बिगड़ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी ज़ीरो, जीवन खत्म है, पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए जो घरों घरों में भी संबंध बन जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी हो गई वहाँ पे ज़ीरो, आपकी पवित्रता हो गई नष्ट, आप आगे बढ़ नहीं सकते। आपका पूरा विचार क्यों? क्योंकि देखिए ना, ये सारी जो नाड़ियाँ हैं यहाँ से, अब ये गुजर के कहाँ आ रही हैं? पीछे से। अगर आप साइंस भी पढ़े होते तो पकड़ लेते, तो ये पीछे से आकर के यहाँ आ जाती हैं। आपके इस चीज़ को बराबर हॉन्ट करता रहेगा, मेरे साथ गलत हो गया, गलत हो गया, या वो भी मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, दोनों दोषी हैं। और वो पूरा जीवन आपका खा जाने वाला है, मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ? काटो, हमने शिक्षा ही नहीं दी, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। नीचे से जुड़ा है, आप देखिए, आपको कनेक्ट कर रही हूँ इस तरह से। ये नाड़ी है, ये मूलाधार चक्र, आपका मूलाधार नष्ट किया गया, हृदय खराब हो गया, यहाँ आकर के ये इलेक्ट्रिसिटी ये खराब हो गई। कौन सी गर्जना बाकी रहेगी आपके भीतर? इसको समझने की कोशिश करिए कि अपने बच्चों को भी अलर्ट कीजिए, बेटा है वह बेटी है, उसको बताइए कि ये इतनी बड़ी चीज़ है ना कि इसको संभालना ज़रूरी है। और यदि कोई गलत करता है तो उसके लिए बोलना ज़रूरी है। हमें बोलने नहीं दिया गया, हम सब के घर में ये बोला गया, इस जगह को इतना दबाया गया, नहीं नहीं कौन क्या कहेगा, तो हमारे घर की बदनामी होगी। हर घर में राक्षस है, लेकिन मनाही है, आप बोल नहीं सकते। लेकिन जब आपके अंदर योग प्रबल होगा ना, आपकी शक्ति प्रबल होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रबल होगी, उठा के आप बोलोगे, ऐसा है ना कि मैं पूरी दुनिया के सामने कर सकती हूँ बेइज्जती। तो विरोध तो आपको करना है। इसलिए यह शक्ति जो प्रबल बैखरी है वो यहाँ से आती है, लेफ्ट विशुद्धि से। मेरा आकाश है, इलेक्ट्रिसिटी वहीं बैठा हुआ है, लेकिन मेरे भीतर का है। एक ब्रह्मांड अगर पृथ्वी का है तो मेरे भीतर भी ये ब्रह्मांड बैठे हैं, ये चक्रास बैठे हैं, ये एनर्जी सेंटर्स बैठे हुए हैं। तो ये आपके शनिदेव का एक बहुत बड़ा गुण है कि आप अपनी रक्षा करें, इलेक्ट्रिसिटी को संभालें, और आप भी किसी के साथ छल नहीं करेंगे। छल करेंगे, यहाँ पे खराबी आएगी। और हम सब मानव क्या है, पता नहीं कितने झूठ, क्या पता कितने छल, हमें नहीं पता। हमें आज लग रहा है ना सब ठीक था, क्या पता
कब चोरी करी हो, क्या पता कितने झूठ हमने बोल के निकल गए हों, तो हमारे पास क्या आने वाला है। वो सारे कष्ट ना ढैया 7.5 इस हमारे ग्रह खराब होते हैं, मीन्स वो बोलेंगे नहीं, वो साइलेंट रहते हैं, इसलिए हमको पकड़ में नहीं आता। अगर वो वहीं बोल देते देखो कुछ तुमने गलती करी, तुम्हारा ये खराब होने जा रहा है, मैं सजा दूंगा, आगे हम डर के मारे नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग जागृत हो गए, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, ये आपके भीतर की सीसीटीवी हैं, सीसीटीवी हैं, हर जन्म का नोट कर रही हैं, किसने क्या किया, जीवन मृत्यु का निर्णय आप कर देती हैं। कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें बनी बनाई हैं, सारा खेल बना बनाया है, लेकिन कर्म आपके हाथ में छोड़ दिया गया। इसलिए हम लोग गलत कर जाते हैं, हम मालिक बन जाते हैं अपने, हम अपने मालिक हैं ही नहीं, हम हैं ही नहीं। जब हम इसको समझेंगे तो हमारा समर्पण इस परमात्मा के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, इस आकाश के प्रति बनता चला जाएगा। और यही हम कहते हैं, भूल कर भी कोई भूल हो ना। अब ये आकाश पे तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचेगा जो हमको सुधार ले। तो ये भाई बहन की शक्ति यहीं से है। अगर एक बहन नाराज़ हो जाए तो भाई कमज़ोर पड़ जाता है, और एक भाई नाराज़ हो जाए तो बहन अपने ससुराल में कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक, इसलिए भाई बहन का रिश्ता, सिबलिंग्स का रिश्ता बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग क्या होता है ना, बड़े होते हैं, जैसे अब मैम बोल रही थी, बड़े होकर के कहाँ कहाँ हम लोग फेंक दिए जाते हैं। भाई बहन भी साथ नहीं रहते, अब तो माता पिता भी साथ नहीं बच्चों के, वो बाहर निकल गए तो निकल गए। तो आप आकाश में अकेले घूम रहे हो ना, आप तो वो उल्का पिंड हो जो सबसे टूट करके गिर करके आकाश में अकेले घूम रहा है। चाहे आप किसके भी संगी साथी बन जाओ, पर आपको ये निर्णय करना पड़ेगा ना, ये शक्ति आनी पड़ेगी ना कि साथी हो कौन आपका। और अब देखिए, दूसरे जो गुण है वो है कंपटीशन। आपका राइट साइड, ये इधर का हिस्सा, इसके अंदर क्या आना चाहिए। अगर आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो तो बहुत सुंदर बात है, पर गुणों का कंपटीशन करना, उस व्यक्ति से मत करना। उस व्यक्ति ने तो जो अचीव कर लिया है ना, वो मेहनत से ही तो किया होगा। ठीक, तो आप भी उतनी मेहनत कर लो, कंपटीशन मेहनत का कर लो तो वो मिल जाएगा। लेकिन जब आप वह कंपटीशन करते हैं तो सिर्फ ईर्ष्या देती है, और जब ईर्ष्या होता है वो अंत में कपट दे देता है, छल दे देता है। तो आपका जो दाहिना एक गुण था ना, काम करने का, सोचने का, विचारने का, राजा बनाया है आपको, आपके फील्ड का, आपकी स्थिति का आप ही राजा हो, आप ही महारानी हो। लेकिन हम लोग उसको अपने विचारिक शक्ति से इधर का उधर कर देते हैं, और ये हमारा आकाश यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। इस जगह पे अब आप देख रहे हैं गुण क्या दिया है, शायद डिप्लोमेसी एंड कलेक्टिविटी। जी, ये जो गुण है ना, डिप्लोमेसी आनी चाहिए। अगर आपके अंदर अपने लाइफ में डिप्लोमेसी नहीं है, हाउ टू लिव, हाउ टू बिहेव, मैं यहाँ हूँ, मेरा रोल ये है, अगर मुझे खड़े होने का रोल मिला है तो मैं खड़ी रहूँगी, मुझे रोल मिला है। लेकिन आपका आकाश आपका अपना है, आपकी बिहेवियर आपकी अपनी चीज़ है, आप उसको वहाँ पे ठीक करते रहिए। अरे उनको देखो, उनको तो इतनी बड़ी गाड़ी मिल गई, अरे उनको देखो, उनको तो इतना बड़ा बंगला मिल गया, हमारे घर में क्या है, ये है वो, चलते चलते आपका कंपटीशन खराब हो गया। आप नीचे गिरेंगे, उन्नति नहीं कर सकते। तो घर में कलह भी हो गई, तो डिप्लोमेसी ले आओ प्यार से, क्योंकि आप ईश्वर से बात करिए ना, आखिर आपको ऐसा क्यों मिला, क्यों मुझको साइकिल मिली, फलाने को कार मिल गया, तो भगवान बताएंगे बेटा उसके कर्म ऐसे थे, इसलिए आज मैंने उसको दिए हैं। लेकिन अगर इसके बाद उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो मैं फिर उसको साइकिल पर ही दिखाने वाला हूँ, है ना, वो रिवर्स होगा। तो अपने आप को समझना है, उस डिप्लोमेसी में जाओ जिसको डिवाइन डिप्लोमेसी कहते हैं। और डिवाइन डिप्लोमेसी जब आप डिविनिटी से जुड़ के काम करेंगे ना, इस अपने आकाश से जुड़ करके आप प्रणाम करेंगे, तो आप एक बहुत बड़ी विराट शक्ति को प्रणाम कर रहे होते हैं। यहाँ विराट का स्थान है जो कण 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 में फैला हुआ है, जिनसे हम संचालित हैं। और 16,000 नाड़ियाँ बता रही हैं कि आपका देखना, आपका सुनना, आपका सोचना, आपका समझना, आपका बोलना, आपका चलना, सोना, यानी आपके 16,000 गुण हैं, 16,000 गुण। और अगर कहा जाए कि 16 क्वालिटी अपनी खोज लो, मनुष्य नहीं खोज सकता, गड़बड़ा जाएगा। आप सोच के देख लेना, अपनी 16 क्वालिटीज़ नोट करते रहिए।
आप खुद खो जाएंगे। बाप रे, इतना बड़ा ब्रह्मांड मेरे भीतर है, हम 16 चीज़ नहीं खोज पा रहे। तो खोजिएगा। बच्चों से मैं जब पूछती हूँ बोलो बच्चों, तो बच्चे चुप हो जाते हैं। हमने कहा तुम बोलना जानते हो? गुण है, क्वालिटी है ये। सुनना जानते हो? सुन रहे हो? विशुद्धि की क्वालिटी है। तो आप विशुद्ध हैं, आप प्यार करते हो, वो भी विशुद्धि का गुण है। सूंघते हो, पृथ्वी सूंघना है, पृथ्वी सुगंध, पृथ्वी है, सूंघते हो। आप सारे इंटीग्रेशन देख लिए आपके भीतर। सूंघना पृथ्वी है, स्पर्श पृथ्वी है, शब्द आकाश। तो ये जो सारी चीजें जुड़ी हुई है ना, जल प्रेम है, जल धर्म है, अग्नि ज्ञान है, सब तो है, मतलब इंटरकनेक्टेड है। तो हमारा जो बॉडी वो पूरा इंटीग्रेटेड एक बॉडी है। तो इस तरह से हमको अपने भीतर यह समझाना है कि जो स्पाइन से जुड़े हुए जितनी भी शक्तियाँ हमारे भीतर कार्य कर रही हैं वही मेरा आकाश है। और अपने आकाश पर आपकी नज़र होनी चाहिए एज अ थर्ड पर्सन, एज अ विटनेस। यहाँ पे विटनेस पावर बहुत तगड़ी है। केवल देखने की शक्ति। अपने आप को देख लो। रात में सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, सोचो क्या किया तुमने दिन भर, और ऐसा क्या किया जो ईश्वर डिविनिटी के साथ जुड़ा हो। अपने लिए बनाया, खाया, पिया, सब किया। किसी के लिए क्या किया? इस समाज के लिए क्या किया? ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने के लिए तुमने क्या किया? नहीं, हम तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ बैठती हैं, ये प्रॉपर्टी लीजिए, वो प्रॉपर्टी ली, मेरे बेटे ने ये ली, वहाँ से उन्होंने करोड़ों का बोलिया। अरे ये सुनते सुनते मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ। मेरी आयु का ये वर्ष हो गया, यही करना है, छोड़ के जाना है। एक लेडी कल बता रही थी 50 वर्ष की अवस्था में, उससे ऊपर जाते जाते समेटना शुरू करो अपने आप को। ये जो बिखरा हुआ आपका मलबा है ना, उसको समेट लो। नहीं पता, अभी तक तो कभी नहीं पता, फिर भी 50 के ऊपर अटैचमेंट छोड़ दो। तो ये जो स्थान है वो डिटैचमेंट का भी है। 16,000 गुण में डिटैचमेंट आप ही की है। बहुत ही प्यारी साड़ी है, मान लीजिए अभी इसमें आग लगी कि जल ही गया, कितने दिन माथा पकड़ के रोएंगे? लोगों के घर छूट जाते हैं, घर बह रहे हैं। अगर वो डिटैच नहीं होगा किसी पल, उसको नहीं समझाया जाएगा, तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो उस लाइफ का क्या मतलब है जो हमारे घर बहने से, हमारे धन चोरी हो जाने से, हमारे मेरी अपनी अस्मिता खत्म कर देगा, क्योंकि हम अटैच्ड हैं। किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, उसके आके रो के फ़ोन, अच्छा आप लोग बड़ा मेडिटेशन की बात करते हो और हमारा ये चला गया तो हम रोए भी नहीं क्या? नहीं, क्यों नहीं रोओगे? सेंसेस हैं आपके रोने के, रोओगे, पागल तो नहीं होगे। अपने को बचा के रखो, तुम्हारी अपनी एक अलग अस्मिता है। यू आर अ सोल, होल एंड सोल। तुम्हारी जर्नी अलग है, तुम्हारे अपने छूटेंगे, कोई रहेगा कोई जाएगा, पर अपनी जर्नी कभी मत ख़त्म करना, क्योंकि तुमको फिर उस नर्क में न डाल दिया जाए। इतनी बाधाएं लोगों को हैं, जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है ना, वो अपने नाड़ियों से बाधाएं ले रहे हैं। हम लोग के पास बहुत प्रश्न आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से इतनी प्रॉब्लम लोगों को हो गई, इतनी बाधाएं, इतने स्पिरिट्स उनके अंदर आ रहे हैं कि कोई दिमाग में कुछ कह रहा है, कोई इनकी इधर में आके कुछ कह रहा है। अरे कैसे कह देगा? सो अपने आप को हमको होल्ड रखना है, यानी अपने हाथ में रखना है। तो ये भी एक गुण हो गया। तो अपने आप को देखते रहिएगा, डिटैचमेंट है कि नहीं। बहुत प्यार, बहुत प्यार, ऐसा प्यार पे धक्का लगता है ना साहब, बता नहीं सकते। जिसको कलेजे से संभालते हो ना, न जाने क्या हो जाता है। जिसको तुमने अपने माता पिता को, अपने बड़ों को इतना प्यार दिया, पर तुम उतना कनेक्ट नहीं हो सकते हो बाद में। रिग्रेट मत करो, तुम्हारी अपनी एक लाइफ हो गई, पर लोग को करते देखा है। उनका आकाश निरंतर पोल्यूटेड हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। क्या क्या सोच रहे हो, क्या क्या सोचो, सारा ये जो थिंकिंग कहाँ उतर रही है आपके गले पर। और यही जब आप ध्यान करते हैं सेल्फ पे और शांत हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक अमृत आता है। तो जो यहाँ पे हमारे पगड़ वाली में बात कर रही हूँ कि यहाँ पे अमृत है, अमृत है। और जब ये भेदन होता है तो आपका अमृत यहाँ पे आता रहता है। और आप उसको गिराइए, नीचे गिराइए, वो सुंदर होता जाएगा, आपका पानी साफ हो जाएगा, आपकी अग्नि शुद्ध हो जाएगी, पृथ्वी शुद्ध हो जाएगी। कहने का मतलब है आपका अपना आकाश, इस आकाश से जोड़ करके देखें। एक अलर्टनेस हमेशा रहनी चाहिए। बराबर कोई आपको देखता है, आप उनको नहीं देख सकते। किस लिए नहीं देख सकते?
जब आप माता के गर्भ में होते हैं तो क्या विराट को देख सकते हैं? आप माँ को देख सकते हैं? बता सकते हैं माँ कैसी है? नहीं, उसको आपको दिखाया जाता है, बाद में आपका परिचय कराया जाता है। इसी तरह से हमारा ईश्वर का बस परिचय है, दर्शन भीतर ही है। तो इस आकाश से ना हम उनका दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पावर यहाँ पर है। और ये जो पावर है ना यहाँ की बीचों बीच, ये केवल प्रेम है, पूरा निचोड़ है। आपकी सारी शक्तियों का निचोड़ केवल प्रेम है। अगर ये ब्रह्मांड आपको प्यार न करता तो आपको धरती पर भेजता भी नहीं, है ना। उन्होंने आपको प्यार किया है, प्यार से धरती पर भेजा है। तो आप संभालिए, ये सारा कुछ यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो आपका यहाँ संबंध, आपका यहाँ पे राजसी तत्व आपको राजा बनाया है। आप अपने घर की महारानी हैं, कोई अपने ऑफिस का राजा है। कैसे बिहेव करना है ये आपको आकाश बताएगा। पोलाइट रहो, एक गुण, यानी 16 प्लेक्सस है यहाँ पे, 16 पंखुड़ियाँ हैं, इसका एक गुण, बी पोलाइट। अगर विनम्रता नहीं है, जैसे मैम ने कहा कि आपका एक कंपटीटर अगर एक नंबर से आगे हो या कुछ किसी चीज़ में अच्छा हो, जाके उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो ना। जैसे ही आप उसको थैंक्स करते हैं, आप उसके वाइब्रेशंस, गुड वाइब्रेशंस आप तक पहुंच जाते हैं और आप मुंह छोड़ के चल देते हैं। अरे जाओ, बड़ा देखा आपको, बड़ा आए, फर्स्ट आने वाले, बड़े आए, अच्छा घर संभालने वाले। क्या होगा? आपकी एनर्जी खराब हो रही है, उस बेचारे को क्या पता है। आपकी एनर्जी खराब हो गई, आपकी विनम्रता खराब हुई, हमारी ह्यूमिलिटी। तो हमको उसको नष्ट नहीं करना है, हमको थैंक्स गिविंग होना ही होना है। हमको परमात्मा के प्रति थैंक्स गिविंग होना है। हे परमात्मा, मैं निकलती हूँ, एक चरण पड़ता है, परमात्मा जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं आप उसे सफल करना, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आप जिस कार्य के लिए निकलते हैं, आप उनके लिए उनको थैंक्स गिविंग। आप घर में जाते हैं, आपका दिन अच्छा कट गया ना, आपका समय अच्छा कट गया, सो आप उनको प्रणाम करेंगे, मेरा दिन आज का अच्छा कट गया। तो ये होना चाहिए हमारे भीतर, और ये आपको यहाँ से आता है। इसीलिए जो लोग कड़कड़, देखिए मैं भी बोल रही हूँ, उसके बाद मैं मौन हो जाऊँगी। काम की चीज़ बोली तो बोली, 1 घंटा भी बोले, 2 घंटे भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद टोटल मौन, न तुमने कुछ कहा न मैंने कुछ सुना। तो ये जो स्थिति होती है ये विशुद्धि की होती है। यही आपका आकाश है, यही आपका शनि ग्रह है। और अगर हम लोगों को प्रसन्न होना है तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमको विनम्र होना होगा। कंपटीशन की भावना एक तरफ करनी होगी। आप एक अलग सोल हैं, आपकी अलग जर्नी है, आप अलग सोल हैं, आपकी अलग जर्नी है, सबकी अलग जर्नी है। हमने अपने कर्म भाव बनाने और कुछ नहीं करने हैं। हमको प्यार करना है, हमको सबसे रिलेशन बनाने हैं, वह मर्यादा रखनी है जो हमको प्रदान की गई है। पति पत्नी के अलावा कोई भी अपनी मर्यादा भंग नहीं कर सकता। अब आती है, हमारे यहाँ एक कथा है, भगवान श्री कृष्ण, उनको हम लोग विराट कहते हैं, वो शक्ति है, विराट की शक्ति है, हम उनको ऐसा मानते हैं, हमारी माइथोलॉजी कहती है, मान लीजिए, चलते हैं। उनके पास कितनी रानियाँ थीं? 1008। कहानी में बता रही हूँ। अब जो है वो कहते हैं मैं ब्रह्मचारी। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? हमारे साधारण लोग यही बोलेंगे ना, एक पत्नी के साथ आप ब्रह्मचर्य नहीं कर सकते, 1008 रानियों के साथ। अब देखिए कितनी बड़ी बात आ रही है, कनेक्टिविटी आत्मा के साथ। तो एक छोटी सी कहानी है कि उनकी जो रानियां थीं, एक बहुत बड़े संत आए थे, उनका दर्शन करने जा रही थी। जब वो वहाँ, उन्होंने श्री कृष्ण जी से अनुमति ली कि भगवान हम जाएं, दर्शन कराएं, महात्मा आए हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल जाइए, क्योंकि सत्संग होना बहुत ज़रूरी है, तो आप जाइए। क्योंकि पति का कौन सुनता है ना, तो बाहर के लोगों का सुना जाता है, पत्नी का कौन सुनता है? पत्नी लाख सत्संगी हो। सो थोड़ा दूसरे से भी हमको कांटेक्ट में जाना पड़ता है। तो जब ये लोग गई तो उन्होंने देखा कि जो बीच की नदी है ना, उसमें इतना उफान आया हुआ है, वो पार ही नहीं कर सकती थी। ये क्या मामला है? वो वापस गई, भगवान नदी में तो इतना उफान आया, वो तो उस पार बैठे हैं, कैसे जाएं? उन्होंने बोला बोल देना नदी को प्रणाम करके, यदि श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो आप नीचे हो जाइए, शांत हो जाइए। बड़ा आश्चर्य, गई लोग, उनको भाई वो भगवान को मानते हैं, वो मानने वाली रानियाँ थी, उनकी शक्तियाँ थी, सो ये तो माया है। वो गई और उन्होंने यही निवेदन किया, आप कृपया नीचे हो जाएं। तो नदी शांत हो गई। इन लोगों को इतना आश्चर्य, लेकिन अब टाइम नहीं था, वो लोग पार करके आगे निकल गए। होगा कुछ। जब वहाँ पे गए, जो महंत थे, महात्मा थे, खूब सेवा सत्कार इन लोगों ने किया, खूब प्रवचन हुए, बातें हुई।
जब ये वापस चली, उनको खूब बढ़िया खिला पिला के सेवा करके जब गई, देखा नदी वापस उसी उफान पे। अरे अब क्या करें, ये तो फिर वही बात, ये भागी भागी गई, बोली कि देव ये तो ऐसा हो गया, अब हम कैसे जाएं। वो तब की बातें हैं। तो उन्होंने कहा आए कैसे थे? बोली आए थे तब भी नदी उफान पर थी। तो श्री कृष्ण ने ये कहा कि कह दो कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। हालांकि देखिए ना, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी हूँ, नदी मान भी गई। महात्मा तो समझ गए बात कहाँ की है। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भी जाकर के निवेदन कीजिए, इस महात्मा ने कुछ नहीं खाया, मैं नहीं खाया हूँ, आप कह दीजिएगा। बोली ये देखिए कितना बड़ा झूठ है, अभी सारा दिन खाया पिया। ये गई, लेकिन हाँ उन्हें भी पता था हमें कहना है तो कहना है। उन्होंने निवेदन किया कि आप शांत हो जाएं, क्योंकि महात्मा ने कहा मैंने कुछ नहीं खाया। नदी शांत हो गई। बड़ा रहस्य। वापस आए, श्री कृष्ण जी से पूछा ये रहस्य हमें बताइए, आप बता सकते हैं प्लीज़ बताइए। बोले आत्मा बन गया, मैं आत्मा हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ। आत्मा भोग नहीं करती है। तुम लोग देह बने बैठे हो, तुम मन मस्तिष्क बने बैठे हो, तुम नाम बैठे हो, तुम अपना टैलेंट बने बैठे हो। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैं वह सूक्ष्म हूँ जो कहीं भी जा सकता हूँ। मैं वह सूक्ष्म हूँ जो बिल्कुल डिटैच्ड हूँ। मैं वह सूक्ष्म हूँ जिसकी मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं वह सूक्ष्म हूँ जो बिल्कुल निर्लिप्त हूँ, निर्भाव हूँ। इसलिए ये प्रकृति हमको सुनती है। जब आप कष्ट में जाएं, आप कहें मैं आत्मा हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। आप विश्वास करके लिख लीजिए कि आपकी सहायता होगी, आपकी सुनी जाएगी। आपकी प्रार्थना ये ब्रह्मांड सुनता है, ये कॉस्मिक एनर्जी लेती है। हम ध्यान में कहते हैं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, और वो कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ पल के बाद वो अपनी बात सुना देते हैं। लो मैंने सुन लिया। टाइम दे दो थोड़ा सा, बस घबराओ मत। तो ये कनेक्टिविटी। और तुम क्या दोगे दुनिया को? केवल प्यार, प्यार, प्यार और प्यार। इस हृदय की सारी शक्ति उठा के यहाँ भर दो। किसी को कड़वा मत बोलो। आपकी बैटरी, आपका शब्द अगर खराब हो गया तो आपका आकाश तुरंत खराब हो जाएगा। सो हम लोग यही बोलते हैं, अगर आपको विशुद्ध रहना है, शनिदेव का प्यार चाहिए, तो जुबान से गालियाँ देना बंद करिए। पहले तो मैं सिर्फ मर्दों को गाली देती सुनती थी, आज औरतों को जो गाली देती सुनती हूँ। दिमाग बनना जाता है। स्त्रियाँ, ये तुमसे उम्मीद तो नहीं थी। कम से कम तुम वो शक्ति थी जिसको महामाया कहते हैं। तुम में वह शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। सब में तो तुम्हारी शक्ति गाई गई। तो हम क्या गलत करने लगे? तो पहले स्त्रियों पर इतना अटैक नहीं आता था जो अब आने लगा है। हम आज़ादी के नाम पे बहुत गलत बातें बोल रहे हैं। पुरुष हमको गाली दिया, हमने आज उसको गाली देना शुरू कर दिया। ये तो बात नहीं होनी थी। सो ये सारा का सारा हमारा ये जो कॉस्मिक एनर्जी के साथ संबंध है ना, ये पूरा मैंने आपको बताया, देखना, सुनना, सोचना, समझना, बोलना, चलना, चखना, ये सारा का सारा मेरा ब्रह्मांड उनको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको अपने एलिमेंट को बहुत संभालना है। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे इस चक्र पे। आंखें बंद कर लें और आपने तीनों शक्तियाँ देख ली। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक बीच में आएगा। ठीक है, मैं बता दूंगी बोल करके। तो अपना जो बायां हाथ है उसको खोल के रखना, क्योंकि आपको इस एलिमेंट पे कार्य करना है, मून चैनल पे। तो इसको ओपन करना। ये आप क्लैरिटी अपने अंदर बना लीजिए कि कभी आप अकेले हैं तो क्या मैम ने बोला था, तो ये क्लैरिटी हमारी होगी कि जो हमारा मून चैनल है वो मेरा डिज़ायर है, इच्छा है। तो ये मेरी इच्छा होने जा रही है कि मेरा चक्र शुद्ध हो। तो ये मैंने इधर खोल दिया। ये जो दाहिना हाथ है मैं इसको कहाँ लेके जा रही हूँ? पीछे जा रहा है, चूँकि ये इसको हमको यहाँ रखना है। हम प्रार्थना कर लेते हैं। हे परमेश्वरी, हे आदि शक्ति, हे कुंडलिनी माँ, मेरे बाई विशुद्धि में जो भी दोष है, व्याधि है, बीमारियां हैं, वह सब इस आकाश में, इस इथर में विलीन कर दीजिए।
मेरा बायां आकाश शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। मेरे भीतर की जो इलेक्ट्रिक पावर है वह शुद्ध हो। बिजली का करंट लगना, आकाशीय बिजली गिरना, ये सभी दुर्घटनाएं हैं। आग का लग जाना, सब कुछ जल जाना। हे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, कृपा करके मेरे बाएं विशुद्धि को, मेरे बाएं आकाश तत्व को शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं कपटी नहीं हूँ, मैंने कोई छल नहीं किया, ना आगे कभी करूँगी। आप मुझे संभाल लीजिए। सभी दैवी शक्तियाँ मेरा रक्षण करें, मेरा रक्षण करें। जो कुछ भी प्रेत पिशाच गतिविधियाँ हैं वह सब दूर हों, वह सब नष्ट हों। अब दाहिना हाथ नीचे करते हैं, बाएं हाथ को इधर दाहिनी तरफ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, आपने मुझे स्वयं का बादशाह बनाया है, स्वयं का राजा, स्वयं की महारानी बनाया है। मैंने स्वयं को जान लिया है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये नाम, जाति, धर्म, संस्कार, अहंकार के नाम पे मैं कभी गलती नहीं करूँगी। मैं सबको प्यार करूँगी, सबका सम्मान करूँगी, अपने भीतर विनम्रता भाव रखूँगी, कठोर शब्द से मैं दूर होऊंगी। मुझ में मृदुलता हो, मुझ में सत्यता हो, मुझ में स्वानुशासन हो, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। हम सभी अपना ध्यान अपनी हथेली पर इसलिए रखते हैं, हमें पता हो कि हमारा कनेक्शन इस डिवाइन एनर्जी से हो गया और उसके बदले में जो आनंद होता है वो हमारी हथेलियों में गोल गोल एक ठंडे ठंडे वाइब्रेशन के तहत निकलना शुरू होता है, जो प्रमाणित करता है कि हम सभी कनेक्टेड हैं, हम सभी सामूहिक हैं, कलेक्टिव हैं। हम सब की एनर्जी एक दूसरे के पास आ रही है, जा रही है। हाथ को नीचे करते हैं, मध्य पे हाथ ले आते हैं। यह शक्ति दिव्य है जो प्रेम से भरपूर है। पूरा ब्रह्मांड उसका है और वह ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं। हे आकाश देवता, आपका प्यार हमें प्राप्त हो। जिस प्रकार आप शून्य दिखते हैं लेकिन भरे हुए हैं, वैसे ही मेरे भीतर जो वैक्यूम है उसे दूर करें, उसे दिव्यता से भर दें, प्यार से भर दें, सच्चाई से भर दें। दोनों हाथ खोल करके बैठेंगे और हम सब थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए ध्यान में जाएंगे, आंखें बंद।